हेलो भाई, मैं ओमकार। यहाँ पे तो खैर अपनी पीली रेडर बाइक तो जानते हो, मैंने हमेशा ब्लॉग में दिखाई थी, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बहुत दिखाने वाला हूँ ना, वो आप दंग रह जाओगे। सबसे पहले ये देख लो, ये TVS, यानी कि मैं सर्विस स्टेशन आया हूँ क्योंकि बाइक की सर्विस ड्यू है। और यहाँ पे एक जो मेजर दिक्कत सी आई मुझे, जो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हो, ये जो लाइट है मतलब इंजन चेक वार्निंग लाइट, वो हटती नहीं है। अभी TVS की सर्विस के बारे में भी पता कर लेंगे। और उसके बाद अपनी जो बाइक है वो कितनी, फिलहाल तो 12-12.5 किलोमीटर चली हुई है, तो उसको भी देख लेंगे। पहले उसके चेक करवाते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ तक देख सकते हो आप जुपिटर नई वाली लगाई हुई है, तो इसको पहले सर्विस स्टेशन लेके चलते हैं और चेकिंग करने के लिए। तो ये बंदा जा रहा है चेकिंग करने के लिए बाइक। तो सबसे फ़िलहाल वेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे आके। ये फ़िलहाल मैं हूँ मालवन TVS शोरूम में, नाइक TVS शोरूम में। तो ये जो है वो TVS की सर्विस कैसे करवा देता है। और यहाँ पे फ़िलहाल तो बहुत सारी है, तो जुपिटर खड़ी हुई है, क्योंकि जुपिटर पहले वाली जो है वो 110 cc बहुत हाई ट्रेंड में चली थी। तो ये है कुछ इस तरह से बाइक। और ये अपनी रेडर जो है वो रेड कलर में भी, मतलब 4 वेरिएंट में भी आती थी उस टाइम। तो यहाँ पे ये रेड कलर में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल तो वो जो इग्निशन की हटा दी है। उसके बाद मेरे ख्याल से और एक वेरिएंट उन्होंने डाल दिया, वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड फीचर वो डाल दिया। अभी पहले जो बाइक जो है वो चेकिंग करने के लिए गई हुई है, क्योंकि उनको पता चलेगा उस बंदे को कि मेजर दिक्कत सी क्या है। तो फिलहाल वेट करवाते हैं यहाँ पे जो है वो सीट में बैठ के, और चेक करवाते हैं कि बाइक को क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे कीचड़ वीचड़ तो बहुत है। यहाँ पे फिलहाल मैं आया हूँ, यहाँ पे बात करते थे सर से कि क्या मेजर सी दिक्कत है। मेरे प्रॉब्लम हुआ है बाइक में, इमोबिलाइज़र की लाइट जो है मतलब इंजन चेक वार्निंग लाइट और सर्विस का ड्यू रिमाइंडर ब्लिंक करता है। वो जा सकता है सर्विस करने के बाद? वो टेक्निकल इशू है। लेकिन वो आमतौर पर ये बताओ, आप कौन हो? मैं फाइनेंसर हूँ। एक नॉर्मल सी चीज़ है, इन जैसे जो बाइक्स होती है उनको किक नहीं है। तो आमतौर पर ये जो बाइक्स है वो ECM को सब चीज़ें जुड़ी हुई होती है। क्या कोई भी अगर दिक्कत सी हो ये बता देगी ऑटोमेटिकली बाइक? लाइट दिखती है। अच्छा, वो जलती है, वो दिखा देगी ऑटोमेटिकली। मतलब अगर कोई सी भी दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है मतलब इलेक्ट्रॉनिक को लेकर, बाकी अगर स्टैंड वैंड का भी प्रॉब्लम होता है तो भी दिखा देगी? स्टैंड का नहीं रहेगा, सिर्फ इंजन रिलेटेड। इंजन रिलेटेड जो भी है वो इधर समझता है। वो लैपटॉप लगाने के बाद उस पर लैपटॉप पे समझ में आएगा। और ये मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मान लो यहाँ पे इंजन को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऑयल अगर लेवल कम हो रहा है तो भी बताती है? ऑयल लेवल कुछ नहीं बताती? तो अच्छा, मेरे मोबाइल मतलब जो है वो जब 1 साल हो चुका है बाइक को, पीली रेडर को, तो आप जानते हो। खैर यहाँ पे मैंने मतलब मेरे ब्लॉग में अपने जो है वो येलो रेडर अपनी देखी होंगी, लेकिन उसकी जो है वो एक्चुअली 4-5 महीने हुए हाल ही में। मतलब जो है वो सिंथेटिक ऑयल डलवाता है ना, उसमें डलता है ना मिक्सिंग ऑयल, BS6 वाला ऑयल डलता है ना। हाँ, 5000 किलोमीटर तक चलता है वो। हाँ, मतलब मेरा 12000 किलोमीटर तक हो चुका है। उसके बाद चेंज किया था एक बार ऑयल। तो एक बार चेक भी करवाना है इंजन ऑयल, नहीं तो कुछ खामखा गड़बड़ क्यों चाहिए अगर। जो मैकेनिक लोग तो ठीक है, पहले वेट करते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। अगर घुसने के पहले यहाँ पे सब चीज़ें, एक तो मैकेनिकल, यहाँ पे अगर जाओगे तो ये सब चीज़ें ऐसी उबड़ खाबड़ दिखेगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल अपना काम चल रहा है बाइक का, वो देख लेते हैं यहाँ पे ये हटती है कि नहीं। ये जो है वो लाइट है वो। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि TVS रेडर के बारे में कि है भाई, बाइक है तगड़ी परफॉर्मेंस वाली बाइक है, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं है। लेकिन एक सी दिक्कत आई थी, नॉइस का भी इशू था, वो भी दिखाऊंगा मैं आगे वाले। पीछे वाला तो चला गया, खैर पीछे वाले में उन्होंने स्क्रू फिट अच्छी तरह से नहीं किए थे, बाहर से मैंने थर्ड पार्टी डलवाए थे। लेकिन यहाँ पे अगर ऑन करवाता हूँ तो यहाँ पे अभी ये देख लो, ये प्रॉब्लम मेजर सी दिक्कत है। ये देख लो यहाँ पे सर्विस ड्यू और इंडिकेशन इमोबिलाइज़र की स्विच आ रहा है, वो हट नहीं रहा है। वो जाना चाहिए था, अभी आया था 1 दिन पहले। तो मैंने सोचा अभी आ रहा हूँ तो TVS दे ही देता हूँ। फिलहाल तो यहाँ पे टेल लाइट आपको LED वगैरह मिल जाती है। और इस तरह से कुछ जुपिटर कुछ भी को यार बहुत ट्रेंड में, जिधर देखोगे ना उधर आपको जुपिटर आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे जूम करवाता हूँ मैं, काफ़ी सारे जुपिटर, मतलब ऐसा लगेगा कि TVS में जुपिटर ही है, बाकी कोई गाड़ियाँ ही नहीं है। अभी एक एंटॉर्क यहाँ पे सिर्फ एक खड़ी हुई है, लेकिन भाई जुपिटर का अगर बात करते हो कितने सारे जुपिटर है। ये ब्लैक जुपिटर आप देख सकते हो, इस तरह से कुछ आपको दिखाई पड़ती है। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एक बार क्या हुआ था, मतलब मेरे से यहाँ पे जो है वो मेरे से स्क्रैच लग गया था। मतलब जो साग का पत्ता होता है ना, उसमें जो है वो टायर मैंने आगे वाला ब्रेक मतलब अप्लाई किया था इमीडिएट, और वो घसीटती चली गई और यहाँ पे लग गया। और साइलेंसर को देख रहे हो, यहाँ पे लग गया। अगर मैं इंश्योरेंस क्लेम करवा दूँ तो फ्री में करके मिलेगा? क्योंकि मेरा 0 डेप तो, हाँ 1 साल नहीं हुआ, 1 साल का नहीं प्रॉब्लम है। वो पहले वाला इंश्योरेंस 0 डेप्थ वाला था, वो ख़त्म होकर मैंने फिर से अप्लाई कर दिया था कंपनी थ्रू, कुडाल थ्रू। लेकिन वो अगर हो जाएगा, अगर फाइल चार्जेस सिर्फ देने पड़ेंगे ना,
इंजन से रिलेटेड लेबर चार्जेस देना पड़ेगा। अभी मान लो अगर कोई एक्सीडेंटल इशू हो जाता है तो ये पूरा पैनल टू पैनल चेंज होगा, ये हेडलाइट चेंज हो जाएगा, ये पैनल और वो जो कंपनी है वो खुद उठाएगी। हाँ। व्हीकल रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफ्स वगैरह लगते हैं ना उसमें। व्हीकल रखने को लगता है। उन्होंने बोला था, मैंने कनकवली गया था उस टाइम, सिंदूर का कनकवली में, उन्होंने बोला था बाइक रखने की ज़रूरत नहीं, अभी अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन हो जाता है। ओके। हाँ, तो वो कंपनी है वो कितने पैसे लेती है, मान लो अगर एक फाइल चार्ज हो तो? नहीं मतलब 10,000 तक हो जाएगा तो 1,000-2,000 रुपये ले। इतना मेरा जो डिज़ायर का हुआ था उसका नहीं हुआ था। नहीं इसका तो ऐसा ही रहता है, 1200 1,000-1,200 तक रहेगा। हज़ार। और ये कितने का आपके हिसाब से? ये पार्ट का नहीं है, पार्ट का वो कंपनी देगी। अच्छा, सिर्फ फाइल चार्ज। हाँ, उसके बाद सबका सब वो उठाएगी फ्री में। लेबर रहता है ना, लेबर वो आपको देना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम अप्रूवल हो जाने के बाद मेल आएगा मेरे को, और क्लेम हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लेम इंटीमेशन में जाके वो कर देंगे बाइक फिट, और 1 रुपया भी नहीं लेंगे उसके बाद, 1200 रुपये देने के बाद। हाँ, मतलब अगर ये मान लो ये जुपिटर अभी एक्सीडेंटल है तो उसको भी सेम रेट है कि अलग अलग हर चीज़ बाइक को? कैसे रहता है, गाड़ी के ऊपर रहता है, कितने साल हो गए ना उसके ऊपर रहता है। अच्छा ठीक है। तो इसमें ऑयल चेक हो रहा है, तो ऑयल चेक की वार्निंग लाइट वगैरह कुछ नहीं आती, तो मेरी गलती की वजह से यहाँ पे ऑयल जो है वो चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल लेवल बहुत कम हो गया और वो जो बहुत जो है वो चिपकापन हुआ है जो है ऑयल का, क्योंकि वो चेंज करवानी पड़ेगी। और पहले देख लेता हूँ मैं इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह कितनी होती है, और TVS कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर लेता है। और यहाँ पे जो है इग्निशन की वार्निंग के साथ आपको जो है वो ये जो है वो ये एरिया है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये आगे वाला जो व्हील देख रहे हो आप उसमें नॉइज़ थोड़ी सी आ रही है, वो भी चेक करवा दूँगा। और देखते हैं कितने देर में ये करवाते हैं। और वॉशिंग का भी मैं सोचूंगा, क्योंकि अभी तो वॉशिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर से भी गंदी होगी बाइक। और देख लेते हैं, और फिर करवा दे वो उधर, तो वॉशिंग करवाने के बाद इधर से ही डालनी पड़ेगी, उसमें गंदी हो जाएगी, तो उसमें वॉशिंग करवाने का चक्कर वक्कर ही नहीं चलेगा। फिलहाल तो इधर कुछ घिस चुकी है गाड़ी, और देखते हैं कितने देर में ये जो है सर्विस करवाते हैं। क्योंकि एक मैंने बहुत बड़ी गलती मिस्टेक कर दी, यहाँ पे चेंज नहीं किया है इंजन ऑयल। 200 किलोमीटर तक अभी तक है स्टील, लेकिन इंजन विंजन सीज वीज हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते, इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं होता। उसके बाद देख लेंगे। यहाँ पे बढ़िया से लाउंज एरिया में वेट कर लेते हैं। सर्विस करने के लिए आए थे? हाँ, मेरी गाड़ी की सर्विस। कौन सी गाड़ी? ये गाड़ी है, इसका क्लेम करना है इंश्योरेंस। ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ। अच्छा, क्या एक्सीडेंटल लगती है? यहाँ पे स्क्रैच वैच लग चुके हैं? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था सीन? कुछ नहीं, पीछे से 4 व्हीलर ने पुश कर दिया था खाली स्पीडब्रेकर पे, तो उसके बाद वो चला गया। गाड़ी तो वैसे की वैसे ही है, वैसे की वैसे। देखेंगे इधर शोरूम में क्या सर्विस। और यार बहुत नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन उसको कुछ लगा क्या? नहीं, कुछ लगा नहीं, गाड़ी रुकी हुई थी रोड पे। अरे जुपिटर भी है, अभी वाली अगर बात करते हो, कंपेयर करते हो 125 वाली, तो थोड़ी बल्कि सी मिल जाती है, ये थोड़ी हल्की सी है उससे कंपेयर करते हो तो। लेकिन भाई बॉडी बिल्ड क्वालिटी है भाई, ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं है भाई, बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे थोड़ा सा मेजर दिक्कत से आई, और दिख भी अच्छी रही है गाड़ी। यहाँ पे डिज़ाइन बन गया। काले में स्क्रैच बहुत ज़्यादा दिखते हैं, क्या ऐसा लगता नहीं है आपको? नहीं, काले में वो कम दिखते हैं। साइड वाले हेडलैम्प जो ऑटोमेटिक तो नहीं, डे टाइम रनिंग लाइट है ना, और आगे वाली हेडलाइट्स, हाँ वो जो डे टाइम रनिंग लाइट्स LED DRL आगे वाले हैं, जो लेफ्ट कॉर्नर में कॉर्नरिंग उसके जो है वो स्क्रैचेस आ गए। और साइलेंसर की ये वाला पार्ट है उसमें स्क्रैचेस है। अभी नहीं करूँगा, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास। ये जो है अपनी घने अंधेरे में दिख नहीं रहोगी, लेकिन ये जो नंबर प्लेट दिख रही है अपनी पीली रेडर तैयार हो रही है, नया सिंथेटिक। यहाँ पे ऑयल डल रहा है, तो देखते हैं, वेटिंग करते हैं कितने देर तक हो जाती है वो बात। पूरा इतना काला हो गया, अरे बाप रे, सीज बीज हो जाता है इंजन तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैंने ध्यान ही दिया है, मतलब 8000 किलोमीटर में उसके बाद सेकंड सर्विस की थी, सेकंड नहीं थर्ड सर्विस की थी कुडाल में। उसने चेक किया था, उन्होंने सब के सब चेंज वेंज करके दिया था ऑयल वगैरह। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 15, 4000 किलोमीटर चली थी, मैंने ऑयल ही नहीं चेंज किया था। हर कितने किलोमीटर में करवाना पड़ता है जो ऑयल? 3-3.5 हज़ार। और कितना लीटर ये जो है वो डलता है इसमें ऑयल? 1000 में 1 लीटर। अच्छा, वो पूरा कौन सा TVS का सेपरेटली? TVS वाला ही होता है उसमें, मतलब वो जो ऑयल डलता है वो TVS कंपनी का है। अच्छा, वही अच्छा है यार। और अच्छा है क्या रिजल्ट उसका? क्योंकि मेन जो है वो हाईलाइट वही रहती है गाड़ी की। और देख लेते, वेट करवाते। ऐसे पाने से ऐसे खोलना पड़ता है, जिसकी भी रेडर है ना वो देख लो, ऐसे कुछ खोलना पड़ता है। और जैसे मैकेनिज्म है आगे वाले, पीछे वाला तो क्या ऑटोमेटिकली बूटी ही है, छोटा मोटा स्पेस भी बन जाता है, तो ऐसे ही खोल सकते हैं अनलॉक करके। लेकिन आगे वाला स्क्रू के साथ ये चैसिस दिख रही है, देख लो
इस तरह से वो ढूंढ रहे हैं और ये इस तरह से कुछ चल रहा है, वो देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे अपनी जो है वो रेडर हो चुकी है डन। तो उसको थोड़ी स्लोली बाहर रहना पड़ता है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस का भी यहाँ पे चक्कर रहता है। अभी ये भैया है वो टेस्ट ड्राइव करके आएंगे, सबसे पहले वो वॉशिंग करेंगे और पहले चेकिंग करेंगे और उसके बाद वॉशिंग होगी। तो यहाँ पे अपनी रेडर जो है वो फाइनली डन हो चुकी है। ये जो है कीचड़ से ही जाती है क्योंकि भारी बारिश आई थी यहाँ पे, तो बारिश आने के बाद यहाँ पे कीचड़ विचड़ का भी इशू रहता है क्योंकि धोने का कोई चांस ही नहीं बनता, धोने के बाद और गंदी हो जाएगी क्योंकि चेकआउट करने वक्त यहाँ पे कीचड़ से ही। अभी वो टेस्ट ड्राइव करेंगे वहाँ पे, वो चेक करके आएंगे कि कौन सा मेजर प्रॉब्लम थी और कौन सी नहीं। देख सकते हो यहाँ से वो लेफ़्ट मार के वो चेक करके आएंगे कोई नॉइस वगैरह इशू तो नहीं, क्योंकि मेरे को नॉइस इशू बहुत आ रहा था बाइक में, वो फिलहाल देखते हैं। फिलहाल ये चेकआउट एरिया है यार, ये यहाँ पे नाइक ऑटो है, यहाँ पे आ जाओ यार बाइक लेने के लिए क्योंकि एक तो बाइक इजीली मिल जाती है और मैं जब मेरा नंबर आया था यहाँ पे तो बाइक काफ़ी ज़्यादा कम थी, जो है वो हिसाब से बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए मेरी सर्विस जो है बाइक की जल्दी हो पाए। सारी वगैरह जो है वो जुपिटर वगैरह खड़ी है, तो देखते हैं कब तक आता है वो और चेकिंग करवाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, बिल कितना हुआ है टीवीएस का वो भी बताऊँगा। ज़्यादा कुछ मेजर दिक्कत से आई नहीं थी, मेजर इशू आए नहीं थे। यहाँ पे देखते हैं वो कब तक आता है और जो है वो मेजर इशू क्या थे वो चेक करवाते हैं और बिल कितना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताने वाला हूँ इस व्लॉग में। वो टीवीएस का एक नॉर्मल सर्विस करने के बाद मतलब कि ऑयल जो है वो चेंज करवाया था मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं करवाया था। और यहाँ पे वो पहले बता करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। और ये जो है वो कब तक आता है वो वेट कराते हैं। टीवीएस की एक तो सर्विस एक नंबर है यार, मतलब जो है वो हर तरीके से बाइक वगैरह जो है वो चेक करना जानते हैं। भाई साहब अपनी रेडर लाई है, आ रही है स्लोली पीली रेडर। अभी ये भाई साहब से टेस्ट ड्राइव वगैरह सब चेक हुआ कि नहीं, टोटली कोई नॉइस वगैरह नहीं रहा ना। ओके, तो अपनी रेडर चलिए पहले वॉशिंग के लिए, अभी वॉशिंग करवाते हैं और उसके बाद पता करते हैं कि बिल कितना बना है नॉर्मल से सर्विस के लिए। कीचड़ विचड़ बहुत है तो गंदी बहुत हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कीचड़ से गुजरते और यहाँ पे फुटप्रिंट्स आएंगे क्योंकि वॉशिंग करवाने का कोई फ़ायदा मुझे लगता नहीं, क्योंकि पहले ही चेकआउट यहाँ पे शोरूम का कीचड़ से होगा, धुलवाने के बाद से कीचड़ लगना ही है। और उसके बाद पहले आमतौर पर नॉर्मली जो है वो सिंथेटिक ऑयल चेंज हुआ है और ज़्यादातर के ब्रेकिंग वेकिंग टेस्ट किया और पूरी की पूरी वो जो है टीवीएस वालों को एक अच्छा है यार, मतलब पूरी सर्विस के करने के बाद वो चेकिंग हर तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे सर्विस एक नंबर मुझे तो लगी। अभी बिल कितना एग्जैक्टली बनता है वो अभी जो है वो डीलर से पता करेंगे कि कितना बिल बन जाता है। और आमतौर पर यहाँ पर चेन रस्टिंग ट्रे वगैरह सब के सब डाल के पूरी धुलवा दी है भैया ने, वॉशिंग करके वैसे पानी वानी मार के और अच्छी खासी धुलवा दिया। और लेट्स फाइंड आउट कि बिल कितना बनता है, वो अंदर जाके जो है वो फाइंड आउट करेंगे कितना बिल बनता है। कि नॉइस वगैरह थी वो चेक किया, ओके, और ये सब कुछ कर दिया आपने। और जो नॉइस वगैरह थी वो हटा दी, मतलब टेस्ट करते वो कुछ नॉइस नहीं आई थी। और पीछे वाले टायर से में वही सेम नॉइस आ रही थी, वो अभी नहीं आती, पूरी चेक कर ली हिसाब से। वो पानी रहता है ना। और वो ऑफ रोडिंग वगैरह पर सिर्फ टेस्ट कर लिया आपने, मतलब जो एरिया उबड़ खाबड़ जाके वो भी टेस्ट कर लिया, वो नॉइस नहीं आती बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद चेन रस्टिंग स्प्रे मैंने डाला होता पहले, तो मैं आपको क्या थोड़ी चेन सूखी हुई लगी क्या। और इसमें गियर ऑयल भी डलवाया था मैंने, वो बोलते हैं कि इससे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो गियर ऑयल जो होता है ना, हाँ वो भी डाल सकते हैं ना। हाँ, चेन रस्टिंग स्प्रे तो मैंने डाला हुआ था। अभी चेन वो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी चेन की जो है वो टाइटनिंग पोजीशन जो है वो ठीक है कि और टाइट करवानी पड़ेगी? नहीं, ठीक है, उतनी तो ठीक है। और क्या आपने एसीएम में चेक करवाया था सब, जो इंजन वगैरह पहले लाइट से वो चले गए, फिल्टर वगैरह चेंज हो गया? सब किया, प्लग सब किया। अच्छा, और बैटरी का कोई इशू नहीं है, चक्कर नहीं, अभी फुल चार्ज है बैटरी? ओके, तो बाकी कोई सब नॉइस वगैरह एम्बियंस लेवल थी पूरी की चलेगी। और ये सबसे मेजर दिक्कत वाली बात बन जाती है, अगर वो 200 किलोमीटर और चलती तो गाढ़ा हो जाता है वो जो ऑयल है और सीज हो जाता है इंजन। और सीज होने के बाद भाई इंश्योरेंस क्लेम होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन काम में बहुत में ही लग जाता ना। और ये जो है वो ये जो स्वेलिंग मार्क्स देख रहे हो वो हटवा सकते हो क्या, पॉलिश वगैरह मार के? उसके बाद ये जो स्वेलिंग मार्क्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है इस तरह से। टीवीएस में जाके बिल कितना बन जाता है नॉर्मल सर्विस में, चेकिंग वेकिंग सर्विस में, वो देखते। और भाई वो वॉशिंग वगैरह फ्री है ना, पानी? थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले ये जो चीज़ है वो देख लेते हैं बिल कितना बनता है, मतलब स्टार्ट टू एंड जो है प्रोसेस मैंने आपको बता दी। तो मैम कितना बिल बन जाता है, क्या टोटल कॉस्ट रही है बिल की? ऑयल है, इंजन ऑयल। ऑयल में मिक्स करने के लिए, इंजन स्मूथ करने के ऑयल एडिटिव, सिंथेटिक ऑयल डलवाया था टीवीएस का। और मिश्रिंग, ये कंज्यूमर चार्जेस कहते हैं कंपनी के। हाँ, मतलब लेबर चार्जेस आपके टोटल लगा के? टोटल बिल हुआ है 500। और वो लेबर माइनस करवा दे तो सिर्फ ऑयल कितने रुपए का आता है वो जो कंपनी का है? 370 रुपये का। अच्छा, वो टोटल हिसाब किताब लगा के ये 90 रुपये कौन से लिए आपने? ये कितने? 30 रुपीज़ है। अच्छा, वो मतलब 370 रुपये का ऑयल डलवाया, लेबर 180 लगे और 30 रुपये जो है वो
वो ऑयल स्मूथ रहने के लिए, ऑयल एडिटिव, हाँ ऑडिट, वो कंज्यूमर चार्जेस है कंपनी के हाँ 30 रुपीज़। हाँ, टोटल कुल मिला के हिसाब से कंज्यूमर चार्जेस मिला के 580 ये बिल हो गया। तो ये देख सकते हो बिल भी उतना मतलब ज़्यादा मेरे ख्याल से ऑयल के अगर चार्जेस करते हो और उनके लेबर चार्जेस करते हो तो ठीक ठाक बिल बना है। तो इस तरह से TVS की सर्विस काफ़ी मुझे अच्छी लगी, स्मूथ लगी। आप भी बुक करवा सकते हो रेडर या फिर TVS जो भी कंपनी की आपको चाहिए वैसे। तो मुझे तो बढ़िया काफ़ी चीज़ लगी। तो ये बिल पे करके अपनी जो बाइक है वो चेकआउट करते हैं यहाँ से सीधा। तो यहाँ पे सीधा मैंने रखी बैग और हो गई अपनी रेडर पूरी की पूरी चकाचक। टोटल सर्विस कॉस्ट आई थी सिंथेटिक ऑयल, ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं किया था। बिल तो मैंने दिखा दिया, 580 समथिंग बिल आया था, लेबर वगैरह पकड़ के 30 वगैरह इंक्लूड किया। आप भी अपनी जो है वो मेरे हिसाब से TVS की सर्विस बहुत रिस्पॉन्सिव है यार, मतलब मज़ा आया मुझे सर्विस से रिलेटेड। और वॉशिंग भी मस्त एकदम फ्री वगैरह करवा देते हैं। ये जो शैम्पू तो नहीं है, वॉशिंग नॉर्मली करवा देते। मैंने भी शैम्पू वगैरह फुल सर्विस नहीं करवा दी क्योंकि यहाँ पे जो है वो कीचड़ विचड़ धोने के कोई रीज़न नहीं बनता, क्योंकि धोने का चक्कर ही नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे डलवाने के बाद ही पूरी गंदी हो जाएगी। और बारिश का भी सीज़न है। ये जो सबसे मेजर दिक्कत आई थी यहाँ पे जो है वो जो इमोबिलाइज़र वगैरह यहाँ पे इंजन चेक वार्निंग लाइट वगैरह पूरी की पूरी हटवा दी। मतलब कुल मिला के हिसाब किताब लगाते हो तो पूरी सर्विस टोटल हो चुकी है और अपनी जो रेडर चलने के लिए परफेक्ट है। और सबसे मेरा एक जो है वो अपने जो है मैंने ध्यान नहीं दिया, इंजन ऑयल जो सिर्फ 200 किलोमीटर रह गया था, अगर वो नहीं डलवाता तो इंजन सीज वीज हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसी थी